हाय स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड क्लास का ईवीएस का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है एनिमल्स किंगडम। फर्स्ट चैप्टर था प्लांट्स के बारे में और अब सेकंड चैप्टर है एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स किंगडम, जानवरों का राज्य, मतलब एनिमल्स के बारे में छोटा बड़ा सब के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो लाइक people and plants, animals are also living things। तो जैसे कि लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, उसी तरह जो एनिमल्स पशु हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं। दे नीड फूड वाटर एंड एयर टू लिव। उन्हें भी आवश्यकता है किस चीज़ की? फूड की, भोजन की, वाटर पानी एंड एयर और हवा की, टू लिव जीवित रहने के लिए। तो उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की, पानी की और हवा की आवश्यकता होती है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ मैनी काइंड्स बहुत प्रकार के, ऑफ एनिमल्स पशु जानवर, इन द वर्ल्ड संसार में। तो संसार में बहुत प्रकार के जानवर या पशु पाए जाते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। और वो अलग अलग शेप के, आकार के, आकृति और साइज आकार के होते हैं। व्हेल्स एंड एलिफेंट्स आर लार्ज। जो व्हेल मछली होती है, व्हेल मछली सुना होगा आपने, ब्लू व्हेल, और एलिफेंट्स ये क्या हैं? लार्ज, बड़े। अब देखो वाटर एनिमल में ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो एनिमल है वो कौन सा है? व्हेल्स। और लैंड मतलब ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स में सबसे जो बड़ा एनिमल है वो कौन सा है? एलिफेंट। तो ऐसे जीके का क्वेश्चन भी बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि विच इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, तो आप क्या बताओगे? एलिफेंट्स। विच इज़ द लार्जेस्ट वाटर एनिमल, तब आप बताओगे व्हेल्स। टाइगर, फॉक्स एंड डॉग्स आर स्मॉलर। देखो आप, स्मॉलर का मतलब इनसे छोटे, जो दूसरे नंबर पे आते हैं। जैसे एलिफेंट्स और ये तो सबसे बड़े हैं, और उनसे छोटे वो कौन से हैं? टाइगर है, फॉक्स है, इनकी हिंदी तो आपको पता ही होगा, डॉग, फॉक्स। तो ये हैं। बटरफ्लाईज एंड एंड्स आर वेरी स्मॉल। और उसके बाद जो बटरफ्लाई का भी आपको पता होगा ना, तितली। एंड एंड्स, चींटी आपने देखा ना, चींटी, तो वो वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटी। चींटी देखो सबसे छोटी होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है। वो क्या है? स्मॉल। वो भी जानवरों में आते हैं। तो सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे आकृति में भी ये होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमने बोला था ना, ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, तो वैसे तो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, लेकिन लैंड अगर पूछें, क्योंकि ब्लू व्हेल है वो तो पानी में रहते हैं ना, तो लैंड एनिमल में अगर पूछेंगे तो क्या आएगा? एलिफेंट आएगा। देर आर सम एनिमल्स विच लिव क्लोज टू अस। और इनमें से देर आर सम एनिमल्स, कुछ जानवर ऐसे हैं, विच लिव जो रहते हैं, क्लोज टू अस हमारे नज़दीक, हमारे पास रहते हैं। अब देखो टाइगर हमारे पास रहता है क्या? नहीं रहता ना। तो इसमें कुछ एनिमल्स हैं ऐसे जो हमारे पास रहते हैं। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। तो जो हमारे पास रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक, मतलब पालतू पशु होते हैं, वही रहते हैं ना, जिनको हम पालते हैं वही हमारे पास रहते हैं। दे गिव अस मिल्क एंड फूड। और ये हमें क्या देते हैं? हम पालते किनको हैं? जैसे गाय है, भैंस है, इनको पालते हैं, बकरी। तो इनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क, दूध, एंड फूड। तो दूध से और भी कई प्रकार का भोजन है जो हमें प्राप्त होता है, जैसे लस्सी है, मक्खन है, पनीर है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। वी यूज़ दैम टू राइड एंड कैरी आवर थिंग्स। और हम इनमें से इनको राइड, सवारी के लिए, एंड कैरी आवर थिंग्स, और हमारी जो वस्तुएं हैं उनको ले जाने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे घोड़ा है, घोड़े की हम सवारी करते हैं। और जैसे गधे को बोझा ढोने के लिए काम में लेते हैं, ऊँट को काम में लेते हैं। कैरी आवर थिंग्स हमारा सामान लाने ले जाने के लिए। तो इन पशुओं को हम अपना सामान लाने के लिए यूज़ करते हैं और सवारी भी करते हैं।
सम एनिमल्स कैन ओनली बी सीन इन द फॉरेस्ट। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो केवल जंगल में ही दिखाई देते हैं। दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। और ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं? वाइल्ड, जंगली एनिमल्स, जानवर। तो जिनको हम घरों में पालते हैं वो क्या होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल। और जो केवल जंगलों में ही मिलते हैं हमें, उनको हम बोलते हैं वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब ही जंगली होता है। तो वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर और डोमेस्टिक एनिमल पालतू पशु। समटाइम्स वी कैन सी वाइल्ड एनिमल्स इन द जू। और कभी कभी हम इन जंगली जानवरों को कहाँ देख पाते हैं? जू, चिड़ियाघर में हम देखते हैं ना। अगर हमें कुछ भी ऐसे जानवरों को देखना होता है तो जंगल में तो बहुत खतरा होता है, तो आज जू होते हैं वहाँ भी मोस्टली जैसे लोयन वगैरह और ये जंगली जानवर हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर डेंजरस टू अस। तो जो ये वाइल्ड एनिमल्स हैं ये हमारे लिए क्या है? डेंजरस, खतरनाक। ये हमारे लिए खतरनाक हैं। There are also some small animals that live near us. There are also some small animals. इनमें से कुछ छोटे जानवर भी होते हैं जो कि हमारे नज़दीक रहते हैं, जैसे कि स्क्विरल, गिलहरी। मतलब हमारे घर के अंदर नहीं रहते, लेकिन हमारे घर के आसपास पेड़ों पे रैट, चूहा, क्रो, कौवा, एंड्स, चींटी, बटरफ्लाई, तितली एंड मस्कीटो, मच्छर आर सम ऑफ देम। इनमें से ही कुछ हैं, मतलब जो हमारे आसपास रहते हैं इनमें से कुछ ये जानवर हैं। दे लिव इन और अराउंड आवर हाउस। ये हम लिव इन मतलब अंदर, या फिर अराउंड चारों ओर, आवर हाउस हमारे घर के। तो ये हमारे घर के अंदर या फिर चारों ओर रहते हैं। बट ऑल ऑफ देम आर वाइल्ड एनिमल्स। लेकिन ऑल ऑफ देम, ये सब आर हैं वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर। ये भी किसकी कैटेगरी? हमारे घर के अंदर या घर के आसपास तो मिलते हैं, लेकिन किसकी कैटेगरी में आते हैं? वाइल्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं ये भी। आगे है एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड एनिमल। अब मतलब कौन कौन से जानवरों को क्या क्या बोला जाता है? तो एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड, जो ज़मीन पर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? लैंड एनिमल। लैंड पे रहने वाले लैंड एनिमल। लैंड मतलब ज़मीन। एनिमल्स दैट लिव इन जंगल, जो जंगल में रहते हैं। जंगल को फॉरेस्ट, इंग्लिश में वैसे फॉरेस्ट कहते हैं, लेकिन जंगल भी बोल देते हैं। हिंदी में बोलते हैं जंगल और वैसे भी बोल देते हैं। तो जंगल्स में जो रहते हैं वो क्या है? वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे गिलहरी है, तो वो कहाँ रहती है? पेड़ों पे रहती है, तो इनको बोलते हैं एर्बोरियल। ये आपको नेम, लैंड एनिमल, वाइल्ड एनिमल, एर्बोरियल। क्वेश्चन आ सकता है कि एर्बोरियल एनिमल्स के बारे में अगर आए कि कौन से एनिमल्स हैं एर्बोरियल, तो आपको क्या बताना होगा? जो ट्रीज़ के ऊपर जो रहते हैं, जैसे कि स्क्विरल। एग्जाम्पल पूछे तो आप क्या बताओगे? स्क्विरल। तो ये हैं एर्बोरियल एनिमल्स। और एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, और वो जानवर या पशु जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। क्या बोलते हैं? एक्वेटिक। तो ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। एनिमल्स दैट लिव इन बोथ, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों जगह पे रहते हैं, वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। जैसे पानी में वैसे ही ज़मीन पे भी रहते हैं। आर कॉल्ड एम्फीबियंस। तो ये 5 हो गए हैं, उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। तो ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से हैं, तो जैसे फिश है। फिश पानी के अंदर ही रहते हैं, पानी के बाहर नहीं आ सकती। लेकिन जैसे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ है, वो पानी के बाहर भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है। टोरटोइज, कछुआ है, वो पानी के अंदर भी रहता है लेकिन पानी से बाहर भी आ सकता है, वहाँ भी रहता है। फिर है फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। इनकी खाने की आदतें, एनिमल्स की खाने की आदतें। एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। एनिमल्स की अलग अलग खाने की आदतें होती हैं। कार्निवोरस एनिमल्स हंट फॉर देयर फूड।
जो कार्निवोर, मतलब ये देखो ये 3 तरह के होते हैं, कार्निवोर, ओमनिवोर और हर्बीवोर। कार्निवोर वो होते हैं जो केवल मांस खाते हैं। तो कार्निवोर जो एनिमल्स हैं वो केवल क्या करते हैं, शिकार करते हैं अपने भोजन के लिए। हर्बीवोर एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड कड च्यूइंग एनिमल्स। हर्बीवोर मतलब जो घास फूस ही खाते हैं। अब जैसे गाय है, ये एनिमल है, ये हर्बीवोर एनिमल है। गाय भैंस ये क्या करते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं, मांस नहीं खाते ना। तो इनको कड च्यूइंग एनिमल्स, इनको हर्बीवोर है, इनको कड च्यूइंग एनिमल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपना जो घास फूस है उसको चबाते हैं। वाइल्ड फीडिंग दे क्विकली स्वेलो देयर फूड। जब ये खाते हैं, दे क्विकली ये जल्दी से स्वेलो निगल जाते हैं। स्वेलो मतलब निगलना, देयर फूड अपने भोजन को। आपने देखा होगा ना, इनके आगे जो घास वगैरह होता है ये फटाफट अंदर ले के जल्दी से खा लेते हैं। लेटर ऑन दे ब्रिंग बैक द फूड इनटू देयर माउथ। और लेटर बाद में, एक बार तो ये खा लेते हैं, सीधा ही निगल लेते हैं जैसे खाते हैं तब, और उसके बाद में वो इनके अंदर से वापस से मुंह की तरफ आता है, जैसे जुगाली लेते हैं ना, तो वापस से आता है और फिर ये उसको चबाते हैं। आपने देखा होगा कि गाय भैंस जो हैं वो बैठे बैठे जुगाली लेते रहते हैं। तो वो उस टाइम क्या होता है कि वो जो भोजन इन्होंने खाया है वो वापस से मुंह के अंदर से आके और उसको ये चबाते हैं। वो जुगाली करते हैं तो उस टाइम ये चबाते हुए होते हैं प्रॉपरली, अच्छे से। द अनडाइजेस्टेड फूड दैट इज ब्रोट बैक टू द माउथ इज कॉल्ड कड। और कड क्या है, जो वो बिना पचा हुआ भोजन जो है, मतलब ये सीधा ही जो निगलते हैं ना तो वो पचा हुआ नहीं होता। तो जो बिना पचा हुआ भोजन जो ये वापस अपने मुंह में लेके आते हैं उसको कड बोलते हैं। तो इसलिए इनको कड च्यूइंग एनिमल्स बोला जाता है कि बिना पचा हुआ जो है उसको ये बाद में च्यूइंग चबाते हैं और फिर फिर वो वापस से अंदर जाके और उसका फिर वो बन जाता है, जैसे हमारे पेट में जाके और डाइजेस्ट होता है, तो इसी तरह वो बाद में डाइजेस्ट हो जाता है। स्नेक्स swallow prey much bigger than their mouth and slowly digest it। जो स्नेक सांप है, स्वेलो निगल जाता है प्री शिकार को, मच बिगर बहुत बड़ा, देन देयर माउथ अपने मुंह से बड़ा। आप कभी ये नेशनल ज्योग्राफी वगैरह चैनल अगर देखते होगे ना तो उसमें आप सांप को देखोगे ना तो थोड़ा सा अगर ठीक ठाक बड़ा सांप है ना वो तो जैसे बकरी बहुत बड़ी होती है उसको भी निगल लेता है, तो ये अपने मुंह से बहुत ज़्यादा बड़े शिकार को भी निगल लेता है। एंड स्लोली डाइजेस्ट इट और धीरे धीरे इसको पचाता है। द टंग ऑफ फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स हेल्प देम टू कैच इंसेक्ट्स विच इज देन स्वेलोड होल। जो टंग है फ्रॉग्स और लिजार्ड्स मतलब जो मेंढक हैं और छिपकली जो हैं, इनकी जो टंग है वो चिपचिपी होती है, जो ये अपनी टंग को बाहर करते हैं और उससे जो इनका शिकार होता है जैसे मच्छर वगैरह वो उससे चिपक जाते हैं। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े यही खाते हैं, ये वो चिपक जाते हैं और ये अपने मुंह के अंदर ले जाते हैं, स्वेलो निगल जाते हैं वूल पूरे के पूरे को। देन इट इज़ डाइजेस्टेड स्लोली और उसके बाद उसको धीरे धीरे पचाते हैं। बर्ड्स यूज़ देयर बिक्स फॉर ईटिंग फूड और जो पक्षी हैं वो अपनी बिक्स चोंच को यूज़ करते हैं फॉर ईटिंग फूड अपना भोजन खाने के लिए। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिक्स फॉर डिफरेंट पर्पज़ और इनकी अलग अलग प्रकार की जो बिक्स मतलब चोंच होती हैं अलग अलग उद्देश्यों के अनुसार। मतलब चिड़िया की चोंच छोटी होती है, तोते की उससे बड़ी, चील बाज इनकी बहुत कठोर और चोंच होती है, तीखी होती है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की चोंच इनकी होती हैं इनके खाने के भोजन के अनुसार। मस्कीटोज हैव ए शार्प नीडल लाइक स्ट्रक्चर टू शक ब्लड फ्रॉम एनिमल्स एंड ह्यूमंस। मस्कीटो जो मच्छर हैं वो हैव ए शार्प नीडल एक तेज सुई के जैसी संरचना होती है जिसके द्वारा वो खून को शक मतलब चूसना, ब्लड खून फ्रॉम एनिमल्स एंड ह्यूमंस
जानवरों का और इंसानों का खून जो है वो उससे चूसते हैं। द बटरफ्लाई हैज ए सिलेंडर होलो ट्यूब कॉल्ड प्रोबोसिक्स। और जो तितली है उसका जो जैसे फूलों का रस जो वो लेती है उसके लिए क्या होता है, सिलेंडर। सिलेंडर का पता है ना आपको, जैसे सिलेंडर की शेप होती है उसी प्रकार का खोखली ट्यूब होती है जिसको प्रोबोसिक्स बोलते हैं, जिसके द्वारा ये फूलों का रस है उसको सक चूसती है। इट हेल्प्स, यह सहायता करता है टू सक चूसने में, नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। जो नेक्टर का मतलब रस, फ्लावर्स फूलों से, लाइक स्ट्रा, जैसे आप स्ट्रा के द्वारा ये स्लाइस वगैरह होती है, आप स्ट्रा से इसको पीते हो ना, चूसते हो, सक करते हो, उसी प्रकार से जो ये फूलों का रस है उसको चूसती है, सक करती है। आगे हैं मैमल्स। मैमल्स वो होते हैं जो जानवर अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं, उनको मैमल्स बोलते हैं। तो द एनिमल्स किंगडम इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, हॉर्स, काउज, एलिफेंट्स, दीज आर नोन एज मैमल्स। तो ये एनिमल्स किंगडम में जो शामिल हैं कौन से जानवर, डॉग, कैट, काऊ, गाय, हॉर्स, घोड़ा, एलिफेंट, हाथी, ये सारे मैमल्स में आते हैं, इनको मैमल्स कहा जाता है। मैमल्स आर एनिमल्स दैट फीड देयर बेबीज ऑन मिल्क फ्रॉम देयर बॉडी। अब मैमल्स जैसे आपको पहले बताया था वैसे ही मैमल्स किन को कहा जाता है, उन जानवरों को मैमल्स कहा जाता है जो अपने बच्चों को अपने शरीर से मतलब अपना दूध पिलाते हैं। दे गिव बर्थ टू यंग वन, और वह अपने बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे पक्षी हैं वो क्या करते हैं, अंडा देते हैं ना, लेकिन जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और अपने बच्चे को अपना दूध पिलाते हैं वो मैमल्स कहलाते हैं। मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड, ज़्यादातर जो मैमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, ज़मीन पे। सम मैमल्स लाइक द ब्लू व्हेल एंड द डॉल्फिन लिव इन वाटर, लेकिन कुछ जैसे कि ब्लू व्हेल है वो भी मैमल ही है, वो भी अपने बच्चे को जन्म देती है, अंडा नहीं देती, और वो उसको अपना दूध पिलाती है। डॉल्फिन, तो ब्लू व्हेल और डॉल्फिन ये पानी में रहती हैं और मैमल्स हैं। तो ये आपका चैप्टर एनिमल्स का कंप्लीट हो गया है।